अपने कार्ड की तस्वीर कैन डेबिट। इस चर्बी से जो ऑयल बनता है वो इन तमाम ड्रम्स में मौजूद है। जी इसका आगे साबुन बनता है। कहाँ फैक्ट्री में तेल जाता है? हमारा ये शोको सोप में, गाय सोप में, तब माल्टा सोप इस्लामाबाद जाता है। साबुन बनता ही चर्बी से। जाने की इजाजत क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हमें देता है? नहीं देता। मूवी बनाना गलत है, आप बना रहे हैं, हमने आपको रोका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ सुंदर के इलाके में, यानी आप समझ लें कि रायवंड बिल्कुल उसके करीब है। और हमें ये पता चला है कि यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। यानी सीएम पंजाब साहिबा का ये हुक्म था एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को कि क्लीन लाहौर चाहिए, सब लाहौर चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए, एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर चाहिए। उस हवाले से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बड़े दिनों से, कुछ अर्से पहले भी आपने देखा होगा कि वो गाड़ियों को पकड़ रहा था। वो गाड़ियाँ जो सड़कों पे मौजूद थी, अगर वो काला धुआं छोड़ती थी उनको पकड़ा जा रहा था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की आंखें बंद हो गई कि साथ ही मियाँ साहब का घर है, साथ ही रायवंड है, और रायवंड के करीब ऐसी फैक्ट्री, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया ये है, सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि अपनी फैक्ट्री में चर्बी को जलाती हैं। वो चर्बी किस काम आती है? साबुन बनाने के लिए। और उसको जलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है ईंधन, जिसे ईंधन बोला जाता है, वो लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा वहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। कपड़े के जरिए जलाया जाता है। उसके बाद मेरे ख्याल से दिखाने के लिए 3-4 लकड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि लकड़ियाँ महंगी मिल जाती हैं। कपड़ा जो है वो लंडे से या कहीं और से, या टाकियाँ जिन्होंने बोली है पंजाबी से, वो मिल जाती हैं, जिसको जलाकर ये लोग उस कढ़ाई के नीचे आग लगाते हैं। इतने बड़े बड़े कढ़ाई हैं कि मेरे ख्याल से 20-25 लोग ना उस कढ़ाई के अंदर आ जाएँ। उन फैक्ट्रीज़ की रिपोर्ट हम तक पहुँची है, 1 है, 2 है, 3 है, मैं नहीं जानता। हम उस एरिया में जाने लगे, वहाँ पर जहाँ पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, सीएम पंजाब साहिबा के हुक्म पर जाना चाहिए, लेकिन वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ दिखाएंगे। अगर काला धुआं है आप देखेंगे, अगर चर्बी मौजूद है वो किस तरीके से जलाई जा रही है वो आप देखेंगे, हम दिखाएंगे। और उसके बाद देखेंगे कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वहाँ तक पहुँचता है या नहीं, यानी सीएम पंजाब साहिबा का जो हुक्म है उस पर वो चलते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ। अपने कार्ड की तस्वीर कैन डेबिट। इस चर्बी से जो ऑयल बनता है वो इन तमाम ड्रम्स में मौजूद है। जी इसका आगे साबुन बनता है। कहाँ फैक्ट्री में तेल जाता है? हमारा ये शोको सोप में, गाय सोप में, तब माल्टा सोप इस्लामाबाद जाता है। साबुन बनता ही चर्बी से। जाने की इजाजत क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हमें देता है? नहीं देता। मूवी बनाना गलत है, आप बना रहे हैं, हमने आपको रोका है। अंदर आते साथ ही मुझे पता चला कि यहाँ पर ना काला साबुन, पीला साबुन बनता है। और काला साबुन, पीला साबुन किस तरीके से बनता है? वो ये कढ़ाया, ये देखें, ये आगे आके दिखाएं बेटी, ये कढ़ाई के अंदर इस वक्त साबुन बनाया जा रहा है। और इस साबुन को बनाने के लिए जो अक्सर कहते हैं पाम ऑयल बनाना चाहिए, पाम ऑयल होना चाहिए जो बाहर से इंपोर्ट होता है, लेकिन पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है चर्बी, जो है ना चर्बी, उसको गला कर, और वो आगे बनाई जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो इशू, मेन इशू नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि नीचे जो है ना, यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं जलाई जाती, बल्कि इस धुएं की वजह से एनवायरनमेंट को भी गंदा किया जा रहा है। और यहाँ पे देखें बेटी आगे होके, ये जो कपड़ा जलाया जा रहा है, यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं जलाई जा रही, ना ही इनके पास गैस है। और साबुन की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे जो कि तैयार की जाती है। एक कढ़ाई यहाँ पर और भी है, ये बिल्कुल इस तरफ, इस कढ़ाई में मेरे ख्याल से साबुन बन के तैयार हो चुका है। हाँ यार, ये इतना पीला और गंदा साबुन आप लोग इस्तेमाल करते हैं। बेटी आगे आगे दिखाएं, ये साबुन आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। ये साबुन है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा बुरा, ऐसा घटिया, ऐसा गंदा साबुन। इससे आप लोग कपड़े धोएंगे, इससे कपड़े धुलेंगे आप लोगों के। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर साबुन के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स भी तैयार करके इन्होंने रखे हुए हैं। और मैं बता दूं, ये एरिया रायवंड का है, ये वो एरिया रायवंड का है जहाँ साथ ही मियाँ साहब का घर है, और उनके करीब ही एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट सोया हुआ है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की अज़ली इंतजामी की जिम्मेदारी आती है। ये साबुन है, ये इतना गंदा ये साबुन है। अभी ये कटेगा, कट के दुकानों पे जाएगा, जिससे काला साबुन और पीला साबुन के नाम से आपने जाना होगा कि जी वो साबुन मार्केट में बिकता है। जगह जगह से यहाँ पे सांचे मौजूद हैं जहाँ पे इस वक्त अभी हम लोग आए हैं, और गंदगी का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। चौकीदार बाहर था जिसने मैं कहा जी कि साहब आ जाएँ तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है ज़िला इंतज़ामिया की, यहाँ बात आती है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की। ये वो साबुन है कि जो गंदे तेल से, गंदे तरीके से तैयार किया जा रहा है। और अगर साबुन तैयार हो रहा है, इस साबुन से कौन
कौन लोग कपड़े धोते हैं, मेरी समझ से बाहर है। इस साबुन की तैयारी अभी तक बंदा को मुतलका यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये काला धुआं, क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को ये काला धुआं दिखाई दे रहा है कि इस तरह का काला धुआं रायवंड के इलाके में इतना बड़ा कढ़ाई लगा के, एक दो कढ़ाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगा कर साबुन की तैयारी की जा रही है। और ये जिस तरीके से साबुन तैयार हो रहे हैं, यहाँ तो खड़ा होना बड़ा मुहाल है। ये जो काला धुआं ये सीधा सीधा हवा में शामिल हो रहा है। एक ज़माना था जिसमें ज़माने का था, कुछ महीने पुरानी बात है कि जी स्मोक की वजह से जो है गाड़ियों को रोका जा रहा था एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानब से, जगह जगह सड़कों में खड़े होकर कि सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा, प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। तो भाईजान इसके खिलाफ ऑपरेशन कौन करेगा? ये रायवंड के अंदर ये बहुत बड़ी जगह है, कोई छोटी जगह नहीं है। अब इस जगह पे और भी पता नहीं क्या क्या कुछ है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। लेकिन बात यह है कि ज़िले इंतज़ामिया ने कढ़ाई उठाने हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ये जो कढ़ाई हैं बड़े बड़े। और दूसरी बात, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले को, इस सिस्टम को बंद करना है, इसको सील करना है। लेकिन पता नहीं कौन से वास्ते लोग हैं कि जिनका ये सिलसिला अभी तक जारी है। ये कपड़ा देख लें आप, ये नायलॉन देख लें आप, ये कपड़ा जला के उस कढ़ाई के नीचे आग लगाई जाती है। जितना यहाँ पर कढ़ाई के नीचे आग लगी हुई है वो कोई लकड़ियों से या गैस के जरिए लगी हुई है। की है भाई, क्या देखें, इधर लेके आए जी, ये क्या है, एक ही चीज़ है, छोड़ लो जी, ये भी मिक्सिंग है यहाँ। अब इसके नीचे क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अभी तक मुतलका बंदा हमें मिल नहीं रहा। मिल जाए तो उसामा वहाँ से वो 2 बंदे लेकर आओ जो भी खड़े हैं ऊपर से। अभी मैं इनसे अभी पूछ लिया जाएगा जी क्या यहाँ पे होता है और कौन यहाँ पर करता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर ना, और यहाँ पे खल भी बनती है। अच्छा जी, खाल और खत तो बनती है, वो तो जानवर वगैरह की बनती है, ये वो एरिया है, चलो ये तो समझ में आता है। लेकिन कैसे बनती है उसका तरीकेकार भी नहीं पता अभी तक कि क्या क्या कुछ लोग जलाते हैं। सांस लेना यहाँ पे बहुत मुहाल है, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और अगर इसकी बैक साइड पे आ जाऊँ मैं, इसी फैक्ट्री के, अभी शॉपिंग इसके अंदर क्या है, ये जलाई जाती है। लो जी, ये फॉर्म जलाते हैं मेरे ख्याल से, इस चीज़ को जलाया जाता है या जो कुछ भी है। ये तो भी मुतलका बंदा हमें मिले तो पता चलेगा, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर दाखिल हुए हैं सारे बंदे गायब हो गए हैं। फैक्ट्री का ऑनर भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे जो बंदा होना चाहिए वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर इसके नीचे मैं होकर देख लूँ किसके नीचे क्या है, ये क्या है, ये तो क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ही बता सकते हैं कि सब कुछ क्या है। लेकिन हवा को आलूदा किया जा रहा है उस कढ़ाई के जरिए। वो जो सामने है बहुत बड़ा कढ़ाई है, मेरे ख्याल से कोई 20-25 बंदे होना तो विच पानी छुटे ना, सारे नानू ले। इस पूरी फैक्ट्री का विजिट मैं आपको करवाया था, वहाँ पे लेबर रूम था। हाँ जी, को बंदा आया इनका मुतलका, ऐसी परेशानी वाली कोई गल नहीं की यार। देखो असी से पूछना है कि इतने की हो रहा है, की बना रहे हो? सर नहीं पता। अच्छा, मजदूरी करते हो? नवा आया। नवा है तो नवा कितने दिन हो गए आए? मैंने तकरीबन 15-10 दिन हो गए। 15-10 दिन से की हो रहा है? वो जरा कढ़ाया पे है जिस साबुन तैयारी हो रही है ना, वो कोई पता नहीं। मैं तो टापे वाला काम करते मजदूर से। ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸਰ। ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਏ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਾੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਪੜਾ ਕੌਣ ਸਾੜਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਨਾਇਲਨ ਕੌਣ ਸਾੜਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ? ਧੂਆਂ ਕਾਲਾ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਖਲ ਖੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਸਾਬੁਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾ ਬੌਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਨੀਲੇ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨੌਲਾ ਤੇਲ। ਬਨੌਲਾ ਤੇਲ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ? ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸਾੜ? ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਾਬਣ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਬਣ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ? ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਆਈਸਾ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਪਿਆ ਸਾਬਣ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਨਾ ਆਈਸਾ ਇਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੜਮੀਆਂ ਗਾਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? भाईजान गड्डियां ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈਜਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭੈਣ? ਮੈਂ ਮਲਕ ਅਸਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ
ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਗਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਪੜਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਰੇ ਲੱਕੜ ਕੋਈ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਡਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਾਂ ਭੈਣ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੜਾਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ 'ਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇਲ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਪੜਾ ਸਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਪੁਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਤੰਗਾ ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਅਸਲ ਭਾਈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਚ? ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਚਾਈਨਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਦ ਬਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਉਹ ਖਲ ਖੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਕੜਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ 3 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਹੋਏਗਾ ਆਤਿਫ ਭੱਟੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਲੋ ਮਾਲਕਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਰਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਪੜਾ ਬਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਲੱਕੜ ਸੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਪੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, এনवायरमेंट ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਨਾ, ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਪੜਾ नहीं है। अच्छा मैं ना तानू ना लकड़ी मलिक साहब मैं आपको ना फुटेज भिजवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी कपड़ा था, लकड़ी कोई नहीं थी, और दूसरा काला धुआं उड़ रहा था। ते वो जेड़ा तेल है ना, तेल वो भी हैगा सी दूजा, तुसीं दूजा साड़िया ना, एक ते पाम तेल हुंदा ना जेड़ा बाहरों आंदा है, वो भी दूजा साड़िया सी। ते यही गल्लां तुहाडे नाल करनी सी। तुसीं जे मौजूद नहीं गए तो कोई गल नहीं, तुहाडी हुण गल मेरे नाल सारी गल हो गई है। ठीक है अपना साक्ष्य कर दे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ इंशाल्लाह। कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਰੀ ਹੋਏਗਾ इंशाल्लाह, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लाजमी होगी मलिक साहब मुलाकात इंशाल्लाह जरूर। ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ। ठीक हो गया ले गार्ड साहब की ना है अपना, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ਕੋਈ ਲੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੜਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੁਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੁਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੁਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਾਬੁਨ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬੁਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ? ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਾ ਬਲੌਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸਰ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ठीक है जनाब, ठीक है जी मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, बहुत शुक्रिया जी। ले आई साहब ले जी। अभी जो मलिक असद साहब हैं, हाँ जी मालिक ने, हाँ जी आसिम मलिक साहब, मालिक अभी मालिक साहब जी, मलिक असद साहब से भी बात हो रही थी, और बात यह है कि लेबर तबका इस वक्त मौजूद, कोई भी लेबर तबका मौजूद नहीं का। अपने कार्ड की तस्वीर कैन डेबिट। इस चर्बी से जो ऑयल बनता है वो इन तमाम ड्रम्स में मौजूद है जी। इसका आगे साबुन बनता है। कहाँ फैक्ट्री में तेल जाता है? हमारा ये शोको सोप में, गाय सोप में, तब माल्टा सोप इस्लामाबाद जाता है। साबुन बनता ही चर्बी से। लाने की इजाजत क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हमें देता है? नहीं देता। मूवी बनाना गलत है, आप बना रहे हैं, हमने आपको रोका है।
ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵਿਕਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਧਰ ਕਿ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੜਾਏ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 5-4 ਚੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੜਾਇਆ ਤੇ ਸੜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਬਣਨਾ ਤੇਲ ਕਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਸਾਬਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਉਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੜਾਏ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥੋਂ ਰੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਬੁਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਮੈਲ ਸਮੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਣ ਬਣਿਆ ਸੋਡਾ ਪੈਂਦਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੋਡੇ ਕੀ ਬਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀਲਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬਣੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੈਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰਿਫਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕੜਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾਏ 'ਚ ਇਹ ਕੜਾਇਆ ਦੇ ਰਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਾਣੀ ਆ ਲੱਗੀ ਮੰਦਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਬਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਚਰਬੀ ਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨੇਚਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਿਨੋਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੋਂ ਆਂਦਾ ਬਿਨੋਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਨਾ ਰੋਈ ਜਾਈਆਂ ਰੋਈ ਜੀ ਆਹੋ ਉਹ ਮਾਲ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸਾੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਣੇ मलिक साहब ने बड़े माँ जी मलिक साहब हुक्म करें जी मलिक साहब भाई साहब लगता है आपको ना गलत फहमी हुई है क्योंकि मैं ना वो आयशा से बात की उन्होंने कहा वो जर्दी के सिलसिले में आए होंगे हमारे ना आज ही आप जो है मदरसे से आते हैं जी जी मतलब जर्दी का खाता है जो आपको ठीक हो गया मलिक साहब आप आपका हुक्म हो गया सर ठीक हो गया भाई है इधर ऐसा कोई मसला नहीं है दिन का आप आए भाईजान फिर भी आप सारा आप जो बनाना चाहें करना चाहें हाँ जी आप FDR हर तरह का टैक्स वगैरह हम अपनी जगह मतलब वो नहीं है सिस्टम जो रेंट पे ले गया कोई ऐसा गलत काम ठीक है मतलब आपका मौका भी आ गया तो जो हमारी अपनी निकल रही है ना हाँ जी ये तेल उसी का ये काला साबुन बनता है हाँ वो बच्चा बता रहा है मुझे ठीक है लेकिन उसके बाद मतलब उसके बाद सबसे बड़ा मेन इशू ये है ना एक ही इशू है एक कपड़ा जलना गलत है ये आप भी मानते हैं मल साहब और दूसरा काला धुआं उठना गलत है बस ये भी अगर आप ठीक कर लेते लकड़ियाँ जला लेते तो फिर तो मैं कहता हूँ सार सोने पे सुहागा हो जाता लकड़ियाँ ही होंगी असल ना हमारे इधर भी आज तारीख का मामला है मतलब साहब आप ये समझ लें कि जिस समय मैंने आपकी बात मान ली ना कि यहाँ कुछ नहीं है आगे है वैसे आप मेरी ये वाली बात भी मान लें क्योंकि ये मैंने खुद देखी है कि कपड़ा जल रहा है ये भी आप भी मान लें यार आपकी मेहरबानी होगी कपड़ा समझ नहीं आ पा रहा जल रहा था वैसे कपड़ा जल रहा था मैं आया हूँ नीचे कपड़ा जला हुआ है सारा उसके नीचे कपड़ा सड़ता भी था थल्ले कड़ाए पता नहीं जलाया मैं तो अभी बाजार से आया आपका लड़का भी बाजार से है वो जल रहा था ये आपको समझे मैंने आपको निशानदेही कर दी है हो सकता है देखिए आप मालिकान है आपको चीज़ का पता होना चाहिए अगर आपको ये नहीं बता रहे आपके मुलाजिम यहाँ पर मौजूद तो समझे मैंने आपको निशानदेही कर दी है ठीक है भाई साहब ठीक हो गया जी और साथ वो काला धुआं उड़ना बड़ा खतरनाक है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वाले देख लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले मेरी दुआ है ये अच्छा हो जाए तबियत हो जाए बहुत शुक्रिया आपका ये मौक़िफ़ भी आ गया रिकॉर्ड हो गया मौक़िफ़ मेरे पास सारा कि आप बिल्कुल जो आपकी बातें मेरी हुई हैं ठीक है जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब मेहरबानी हाय साहब बड़ी मेहरबानी थोड़ी चर्बी कह रहे हैं ना चर्बी ले आगे है आगे हैं आगे हम उधर भी चले जाते हैं ऐसा बड़ी मेहरबानी है आपकी ले जी अब हम लोग अगली फैक्ट्री में जाएंगे एक फैक्ट्री में आए थे जहाँ पर और 2-3 बातें जो आपके सामने थी वो आपने देख ली हैं कि कढ़ाई के नीचे से भी कपड़ा चल रहा कढ़ाई के नीचे कपड़ा जलाया जा रहा था साबुन बन रहा था काला लेकिन ये काला साबुन इस्तेमाल ना करे मैं फिर कहूँगा और दूसरी बात काला धुआं ये खतरनाक है बस अपने कार्ड की तस्वीर कहने लगे इस चर्बी से जो ऑयल बनता है वो इन तमाम ड्रम्स में मौजूद है जी इसका आगे साबुन बनता है कहाँ फैक्ट्री में तेल जाता है हमारा ये शोको सोप में गाय सोप में तब माल्टा सोप इस्लामाबाद जाता है साबुन बनता ही चर्बी से लाने की इजाजत क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हमें देता है नहीं देता मूवी बनाना गलत है आप बना रहे हैं हमने आपको रोका है
चमड़ा है जी, चमड़ा। चमड़ा बनता है इधर, और उसके अलावा बस और नहीं कुछ चर्बी भी है? नहीं चर्बी चर्बी तो अभी नहीं है, पहले थी लेकिन अभी तो नहीं है। पहले थी? काम हो रहा है ना। कौन कौन है यहाँ पे अंदर? बस हम और कोई नहीं, बस यही दो। आप अकेले ही हो? अकेले हो? एक दो तरह बंदे और भी है। दो तो बन रहे हैं, आजे मिलते हैं, आजे। ये चर्बी है? नहीं चर्बी ये क्या है? चमड़े है जी, चमड़े। चमड़े हैं? ओए होए बहुत बुरे लाते हैं, बहुत बुरी स्मेल। आजा मेरा भाई। ओए होए होए फैक्ट्री के ला देखे, ओए होए स्मेल ही काबिल ही है। ओए होए ऐसे जानवर ही अंदर ऐ हो गए रे यार, तो बड़ी स्मेल है इस एरिया में, बहुत स्मेल है। ड्रम में पता नहीं क्या है, ऐसे बंदा मिल जाए तो पता चले। भाईजान क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है। क्या हो रहा है इधर? काम हो रहा है, क्या काम करते हैं भाईजान यहाँ पे? चमड़े का है, जानवरों का है, ऑयल का है, ऑयल कौन सा बनाते हैं? चर्बी का ऑयल है। चर्बी का ऑयल? कहाँ है वो चर्बी? आए ज़रा देखें आपके साथ हम मिलके। ये चर्बी जलाई जा रही है। आ जाए भाईजान। ये सिलसिला चर्बी का कब से चल रहा है भाईजान? ये सर अभी तकरीबन मैं तो इधर नया हूँ। अच्छा जी। ये पहले 2-3 साल से चल रहा है। ये चर्बी जो आप लोग जानवर ज़िबा करते हैं उनकी बचती है सारी अलाइशें? जी जी यानी बड़े गोश्त की है ना सारी? जी, बड़े जानवर की है। जी, जानवर। इस चर्बी से जो ऑयल बनता है वो इन तमाम ड्रम्स में मौजूद है? जी ड्रम मौजूद है, कढ़ा में मौजूद है, इसका आगे साबुन बनता है। इसी चर्बी का? जी जी उसी ऑयल का चार्ज? जी, और साबुन। बाकी जो तेल बाकी जगहों पे भी जाता है उनमें कढ़ाई शढ़ाई में कोई पूरियाँ छुड़ियाँ तलने के लिए, उसके लिए भी जाता है? नहीं सर, साबुन के लिए जाता है। सारा साबुन जाता जी, है? क्या साबुन। कहते हैं आप इस तेल को? फैट ऑयल है, कच्ची चर्बी का। फैट ऑयल जिसे कहते जी हैं? जी फैट ऑयल। कितनी देर का अमल होता है ये 5 घंटे में तैयार हो जाता है कड़ा। इसको जलाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी का। कहाँ है लकड़ी? उधर भी पड़ी है। हाँ, तो ये यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है मेरे भाई? ये सर पहले लकड़ी डायरेक्ट आग नहीं पकड़ती ना, ब्लोअर भी लगाते हैं, थोड़ा ये लगाते हैं, फिर जब आग पकड़ लेती है फिर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आपको तो इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तो पोल्यूशन होती है यार, इससे तो इजाज़त है ही नहीं। ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एक होता है, आपको पता है, महकमा माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, उन्होंने तो इसका इस्तेमाल बंद किया हुआ है। इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें शॉपिंग बैग भी है, इसमें कपड़ा भी है, आप तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सर लकड़ी भी पड़ी है, लकड़ी इसका तो बहुत बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी को तो आप मिट्टी का तेल डाल के उसमें आग लगा सकते हैं, जला सकते हैं, है ना? जी सर। और इतनी ज़्यादा स्मेल है भाई, नहीं तो बड़ा ख़तरनाक काम है। मांस मुझ कुछ नहीं पहनते, मेरे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा जहाँ मैं खड़ा हो गया वहाँ के। जी सर, वो मालिक बैठे हैं, उनसे मिलवाते हैं। मालिक बैठे हैं, मालिक को बुला लें। पर क्या नाम है मालिक का? मियाँ वकास साहब। मियाँ वकास साहब? जी जी आवाज़ देते मियाँ वकास साहब को, आ जाएंगे, किसी लड़के को कहते हैं भेज देंगे, या बुला लें आप, बुला लें आप। देखिए जिस फैक्ट्री के अंदर मैं दाखिल हूँ, यहाँ बड़े बड़े कढ़ाए हैं, और मैं ज़िले इंतज़ामिया को और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को ये दिखाना चाहता हूँ जी, ये कारकर्दगी है। इसका तेल बनता है चर्बी को जलाकर, और ये सारी चर्बी उस जानवर की है जो वहाँ पर इन्होंने फार्मिंग भी की हुई है, बड़े जानवर की। अब वो जानवर कहीं बिकते होंगे, ज़ाहिर बात है मार्केट में जाते होंगे, और उसके बाद इसको जलाने के लिए यहाँ पर, इसको जलाने के लिए, इससे आग लगाने के लिए इन शॉपिंग बैग का, इन तोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस हद तक स्मेल है, इस हद तक बदबू है कि सांस लेने इस वक्त मुहाल हुआ हुआ है। एक कढ़ाया, दो कढ़ाया, एक कढ़ाया खाली है। और अगर यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे ये कपड़े पूरे, मेरे ख्याल से पूरे लाहौर के साइड यहीं पे आते हैं कि जिन्हें इकट्ठा करके यहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद जलाया जाता है उस कढ़ाई में डाल के, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है। मियाँ वकास साहब कोई ऑनर है, अभी हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और जब ये जलता होगा, क्योंकि ये जलने के अमल में है, और ये वही तेल है, और मुझसे बाकी बात नहीं की जा रही क्योंकि ये चढ़ रही मेरे ऊपर। और इधर देख लेते, इधर भी क्या है, एक कढ़ाई मैंने आपको दिखा दी, दूसरा कढ़ाई दिखा दी, कहते हैं लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मुझे लकड़ी कोई दिखाई नहीं दे रही है। एक बहुत बड़ा कढ़ाई ये है, आए करीब आए, ओए होए, इसमें तेल मौजूद है। ये वो चर्बी का तेल है जिसको ये कहते हैं कि जी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका साबुन बनाना है। मैं सवाल ये करता हूँ कि इस तरह के साबुन आप इस्तेमाल करेंगे जो इस तरह की चर्बी से तैयार होते हैं, यही चर्बी जो जानवरों की है वो अपने बॉडी भी आप लगाते हैं, कैसे लगा सकते हैं? और एक कढ़ाया, दूसरा कढ़ाया खाली है। ज़िले इंतज़ामिया का काम होता है कढ़ाई हटाना, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का काम है इनको संभालना, लेकिन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट मुझे अभी तक यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर उनकी कारकर्दगी होती ज़रूर दिखाई दे रहे होते। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मियाँ साहब आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहे हैं? मियाँ साहब कितना अर्सा हो गया है माशाल्लाह काम करते हुए? काफ़ी ढेर लगा हुआ है, काफ़ी ड्रम ही ड्रम है हर तरफ। वो तो खाली ड्रम पड़े हैं अंदर सारे। अच्छा जी, हाँ जी। और बाहर भरे में सारे तेल है? भरे में ये तेल ऑयल भी पड़े हैं उस साइड पे। मियाँ साहब कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह? तकरीबन साल 1.5 साल हो गए। मियाँ साहब इसको चर्बी के ये जो चर्बी गलाएंगे आप, ये इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी। इसका आप तेल बनाएंगे, हाँ जी, इसका तेल निकलेगा। और ये तेल
कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? ये साबुन फैक्ट्री में होगा इस्तेमाल। वो कौन सा साबुन जो हम लोग यूज़ करते हैं नहाने वाला, इसका कपड़े धोने वाला, जिसको उसका कोई नाम है खसूसी? नरोल सोप नहीं होता जो कपड़े धोने के लिए इंटीरियर सिंध में या उधर केपीके में इस्तेमाल होता है, वहाँ जाता है ये सारा। निरोल नाम है उस ब्रांड का, निरोल। मतलब निरोल एक साबुन का एक आर्टिकल है हाँ जी। जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ बनाती हैं और हम लोग तो फैक्ट्रियों को सप्लाई देते हैं और वो फिर आगे बना के सेल करती हैं। आपसे तेल बेचते हैं? हम तेल बेचते हैं। यहाँ पर कहाँ कहाँ फैक्ट्री में तेल जाता है? हमारा ये शौकत सोप में, गाय सोप में, फैसलाबाद गाय सोप में जाता है, शौकत सोप में जाता है, माल्टा सोप इस्लामाबाद जाता है, सारे सोप फैक्ट्री। मतलब ये मशहूर ब्रांड है। गाय सोप हो गया, शौकत सोप हो गया, गुजरांवाला, और माल्टा सोप हो गया उधर इस्लामाबाद। यानी 3 जगह, मतलब मेन ये मेन ब्रांड है जिनके एडवर्टाइजमेंट भी बड़े ब्रांड तो ये शौकत सोप और गाय सोप हैं। गाय सोप फैसलाबाद अदर कारपोरेशन के साथ हम काम करते हैं, तो उनके ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं। हाँ जी, उनके पास ही सारा तेल जाता है। सारा तेल उनके पास ही जाता है। तो ये तेल इस्तेमाल की काबिल है कि उस साबुन में डल जाए? इस तरह के चर्बी का तेल लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं, साबुन बनता ही चर्बी से। लेकिन मैंने तो जहाँ तक हमारी छोटी नाकस शक्ल से मैं बात करूंगा मियाँ साहब, कि हमें तो ये पता है कि बाहर से कहीं पाम ऑयल आता है, उसके जरिए साबुन बनाया वो जाता है। ब्यूटी सोप बनता है उससे महंगा सोप बनता है नहाने वाला। जो लोकल इंटीरियर सिंध में या देहातों में जो तेल इस्तेमाल होता है वो नहाने वाला मतलब जिससे कपड़े धुलते हैं ना, वो इस्तेमाल होता है, वो इसी चर्बी से ही बनता है। किलो के हिसाब से जो मिलता है, जो किलो के हिसाब से जो मिलता है। कितने किलो के हिसाब से मिला वो मिलता है? पता नहीं, ये लोग बेचते हैं 230-35 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। काला साबुन, पीला साबुन, काला पीला, हाँ काला उसे कहा जाता है। पहला अमल होता है यहाँ चर्बी जलाने का। पहले चर्बी होती है, कुछ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल में आता है ना। ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद फिर साबुन मैन्युफैक्चर हो जाता है। फिर चला यहाँ अपने गिरदोनवा में जो आपके पीछे फैक्ट्री, उनको भी आप देते हैं? मैं पीछे भी हो गया था, काला साबुन बन रहा था वो मलक असद के पास। नहीं, वो कहीं और से लेते हैं। लोकल फैक्ट्री है ना, ये तो बिल्कुल लोकल लेवल पे काम करते हैं ना। हम लोग तो देते हैं, आपको बताया, अदर कारपोरेशन को, शौकत सोप को, बड़ी फैक्ट्री को ये वाला ऑयल जाता है। इसको जलाने के लिए आप चीज का इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मियाँ साहब यहाँ तो कपड़ा ही कपड़ा दिखाई दे रहा है, जो कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इजाजत भी नहीं देता। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है। मतलब लकड़ी अवेलेबल ना हो तो फिर जो है ना हम लोग कभी ये यूज कर लेते हैं, वैसे ज्यादातर लकड़ी इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस तरह ढेर लगा, मुझे तो लगता है माशाल्लाह लकड़ी से ज्यादा कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है। ये तो असल में इसका फैलाव ज्यादा है, और ये है मेरे ख्याल में 600-700 किलो बड़ा होगा। फिर भी बड़ी ज्यादा है। कपड़ा तो वैसे ही होता है 600-700 किलो बड़ा, मतलब 600-700 किलो कोई वजन नहीं होता, फैलाव इसका ज्यादा होता है। इसके जलाने की वजह से मियाँ साहब धुआं होता है? धुआं होता है, जो जूती वगैरह जलाते हैं ना, उसका धुआं होता है काला। इसका धुआं, कपड़े जलाने का इतना धुआं नहीं, वो मतलब खतरनाक धुआं नहीं होता। जो जूता वगैरह जलाते हैं ना, उसका धुआं जो है ना वो मुज़र सेहत है। मैं अभी पीछे मलक असद की फैक्ट्री सो के है ना, वहाँ कपड़ा ही जल रहा था, और बाकायदा कपड़ा जलते हुए काला धुआं मैंने दिखाया, मैंने देखा भी। असल में उसमें ना जूतियाँ आ जाए या कुछ ऐसा मटेरियल आ जाए, प्लास्टिक आ जाए, कुछ ऐसा मटेरियल आ जाए, उसका धुआं होता है। लेकिन मियाँ साहब, इस जलाने की इजाजत क्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हमें देता है? मुझे एनवायरमेंट तो नहीं देता ना मियाँ साहब। तो जब वो देता नहीं तो उसकी कोई वजह भी होगी? नहीं, वो सही आप कह रहे हैं, वो नहीं देता। उसकी क्या वजह होगी? वो क्यों नहीं जाता? जाहिर बात है, माहौल को जो है ना वो आलूदा करता है। और ये इलाका रायविंड का है। रायविंड का जी, मतलब वो रायविंड का इलाका, जब मियाँ साहब का घर भी कहीं करीब ही है, आलत वाले होने वाले। नहीं, मेरी उधर करीब ही है रिहाइश की, उनके घर के करीब है। हाँ जी, ये लेकिन फैक्ट्री भी आप उनके घर के करीब ही समझ लेना, रायविंड में है ना मियाँ साहब। तो अगर धुआं उड़ रहा है तो मेरे ख्याल से वहां तक गया होगा या जाता होगा? नहीं, वहां तक नहीं जाता, यहीं पर रह जाता है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने कभी आपको आके रोका? एनवायरमेंट डिपार्टमेंट 1-2 दफा आए हैं, तो हम लोगों ने बहुत कम कर दिया इसको। पहले उन्होंने हमें कहा था कि भाई आप ये ना जलाया करें, तो हम लोगों ने तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया। हमने ये काम भी हमने बहुत कम कर दिया है। तो हम लोग जो है ना तैयार ट्रेडिंग ही करते हैं, तैयार माल लेते हैं, तैयार ही बेच देते हैं। ये वाला माल भी मैं तो समझता हूँ ये काम भी नहीं होना चाहिए, जो एक अच्छी चीज है। आप बताएं, अंग्रेज आपने बाहर की विजिट किए होंगे, यकीनन किए होंगे। बिल्कुल किए। किस मुल्क में गए आप? मैं काफी मुल्कों में गए होंगे। किसी मुल्क में आपने सुना है या देखा? क्योंकि जो बिजनेस वहाँ तो प्रॉपर जो है ना वो प्लांट्स लगे होते हैं ना इस चीज को। असल में इसको यूटिलाइज तो करना ही करना है, हर मुल्क ही कर रहा है। अब बाहर से फैट आ रहा है, ये इसको मेल्ट करके बाहर से फैट ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस इस तरह के हैं कि वहाँ पे मशीनरी इस तरह की है, वहाँ पर वो अपना पूरे प्लांट्स लगे हुए, खराब नहीं करते, एनवायरनमेंट को खराब नहीं करते। लेकिन मियाँ साहब की फैक्ट्री से एनवायरनमेंट खराब हो, ये तो आप कह सकते हैं, मियाँ साहब कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो भी रहा है जी, क्योंकि जब एक कपड़ा जलना है तो मामला सारे खराब होने हैं जी। और ये आपके कितने कढ़ाई हैं टोटल यहाँ पे? 1-2 तो मैं देख रहा हूँ, 1-2 3, बाकी ये तो मतलब सारे नहीं पकता एक ही है। तो ये मतलब बकरा ईद पे जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है ना, उसके लिए लगाए हुए, या इसमें स्टॉक हो जाता है
तो फिर स्टॉक करके फिर जब सेल बनने के बाद जब आप इसको यहाँ से तैयार करते हैं, यहाँ से ये प्रोसीजर कहाँ जाता है आगे? यहाँ से प्रोसीजर तो वो मतलब दूसरे कढ़ाई में कन्वर्ट होता है, फिर ड्रमों में भर के चला जाता है। मैं सब थोड़ा सा वॉक करें ताकि देखें इस वाले कढ़ाई में क्या होता है मियां साहब? नहीं, कुछ भी नहीं, ये खाली पड़े हुए रहते हैं। मैं सब इस तशरीफ लाएं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, मैं पूछना चाहूंगा ना, आपको तो पता होगा, मैं थोड़ा बहुत पूछना चाह रहा हूँ। इसमें भी पका है ना, कल रात को माल पका है इसमें। अच्छा, इसमें पका है, बाकी ये खाली है। और मियां साहब ड्रम में क्या है? ये जो जब पक जाता है ना तो पकने के बाद उठा लेते हैं, उठाने के बाद फिर जो पानी जो है वो नीचे रह जाता है और इसका ऑयल ये ऊपर आ गया ना, ये फिर उठा के ये दोबारा चला जाएगा। यानी मियां साहब वो ये वाला तेल है जो कि साबुन बनाने के लिए काम आता है? हाँ, मतलब ये जब वो मेल्ट हो जाती है ना तो उसके बाद क्योंकि इसके अंदर से तेल तो निकल जाता है, पीछे फोक रह जाती है। फोक जो है वो बाकी सारी हम लोग ड्रेन कर देते हैं और इसके ऊपर जो है ना ये थोड़ा सा निकला तेल आ जाएगा, ये दोबारा उसमें चला जाएगा और पकाई में फिर ऑयल निकल आएगा। ये इसमें तेजाब भी डलता है। तेजाब जो है वो तो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, तो तेजाब से ये माल जो है ना पकाते हैं हम लोग। यानी तेजाब से और चर्बी से, चर्बी वो भी बड़ी हुई है, बड़ी उधर दिखाओ, वो भी पड़ी हुई है, वो भी चर्बी पड़ी हुई है। ये चर्बी जो है ना यही इसी के अंदर पानी और तेजाब जो है वो डाल के फिर पकाते हैं। सब ये तो जब पकता होगा धुआं, एक तो धुआं काला उड़ रहा है, दूसरा जो है स्मेल है जैसा आई हुई है, ये तो असल में ये सोप फैक्ट्री के जो है ना एक मतलब हम लोग वो नमक वाला तेजाब इस्तेमाल करते हैं, गरम तेजाब इस्तेमाल नहीं करते इसमें। मैं समझ रहा हूँ जो कुछ भी है तो खतरनाक ही काम, नमक वाला ना की है ना है हम लोग करते, बल्कि ये प्रोसेस जो है ना ये आज से नहीं, ये मतलब बहुत पुराना चलता है। लेकिन उसको जदीद कर दिया ना, उसको जिद्दत में तब्दील कर दिया ना। जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने किसी और ममालिक में ऐसे देखा? लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? पाकिस्तान में इसी तरह ही पकता आ रहा है। ये तो फिर एनवायरनमेंट सारा खराब होता रहेगा। तो वो निज़ाम, ये दीवारें काली हुई हैं, ये दीवारें काली हुई हैं, इसका मतलब कि धुआं काला है। ये सब ये तो मान के आपकी खुद की दीवारें काली। तो अगर ये निज़ाम चल रहा है, अब तो पिछले दिनों ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पंजाब की मुहिम सीएम पंजाब साहब ने शुरू की हुई है, तो अब हम ग्रीन नहीं कर रहे, हम तो ब्लैक पंजाब कर रहे हैं, हम तो ब्लैक लाहौर कर रहे हैं। ऐसे ही है ना मियां साहब? ये क्या है? अच्छा, ये खाली है। आगे तशरीफ लाइए मियां साहब। ये ड्रमों में आपके ऑयल है? इसमें ये चर्बी है सारी, ये फैट है, तैयार फैट है। अच्छा, तैयार फैट हो जाती है मियां साहब। ये भी ऑयल है और ये जो है ना ये मियां साहब तशरीफ लाएं, ये ऑयल है ना, ये तैयार हो चुका है। ये इसकी वेस्टेज है। अच्छा, इसकी वेस्टेज है ये। अच्छा, मतलब ये तेल चर्बी गल गई है, ये चर्बी मेल्ट हो गई है। हाँ, उसने तेल निकाल दिया, बाद तेल आ गया, वो तेल यहाँ पर आ गया, ड्रमों में चला जाएगा। जो इसके नीचे जो इसकी जो वेस्ट, क्योंकि हमने तो ऑयल सेल करना है ना फैक्ट्री को, इसके नीचे कचरा बैठता रहता है। अच्छा, फिर वो कचरा जो है वो समझ लें इसमें पड़ा हुआ है। तो मियां साहब ये कचरा कहाँ जाता है? ये कचरा पाकिस्तान में कोई चीज में जाया नहीं होती। इसको दोबारा ये जब अब ये फुल हो गया ना, अब इसको दोबारा तेजाब लगेगा। तेजाब लगने के बाद फिर इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, वो ऑयल ड्रमों में चला जाएगा और वेस्टेज जो है सारी ड्रेन हो जाएगी। हम तेजाबी साबुन से कपड़े धोते हैं? नहीं, इसके बाद दोबारा प्रोसेस होता है वहाँ पे दोबारा रिफाइन होता है। ये रिफाइन होने के बाद उनके अपने लैब्स हैं, लैब्स के बाद उसके बाद वो अपने उस लेवल पे ले जाते हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, फिर वो जो है ना उस मेयार पे आता है जिस मेयार पे साबुन को बनना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मियां साहब जो हालात है ना, अल्लाह माफ करे, आपके लिए भी खतरनाक है, मेरे लिए भी खतरनाक है। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब ये फाइनल प्रोसीजर है। ये तेल दिखाएं, ये फाइनल प्रोसीजर कि यहाँ पर तेल तैयार हो चुका है, ये ड्रमों में जाएगा। अब ये ड्रमों में जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये पकेगा नहीं? नहीं, ये तो पक के तेल ऑयल बन गया ना, अब ये तो रेडी टू डिस्पैच है सब। अच्छा, इसी तरह का तेल पकौड़ों शकोड़ों में इस्तेमाल होता था, ये बोला तो नहीं है? नहीं, वो ही नहीं है ये। इसको आप वो करेंगे ना, अभी ट्यूब में मैं दिखाता हूँ, ये जम जाएगा। मतलब हम ये कह सकें पाकिस्तानी पाम ऑयल है, पाकिस्तानी दही है ना? हाँ जी, कह सकते हैं आप, है ना? और उसके बाद ये प्रोसीजर आगे चलता है मियां साहब? नहीं, यही प्रोसीजर, इसमें कोई लंबे चौड़े प्रोसीजर नहीं है, यही प्रोसीजर है। और ड्रमों में तैयार पड़ा हुआ है? ये ड्रमों की में भी वो जो वेस्ट निकाली ना, ये वेस्ट, हाँ जी, वो इस कड़ा में से जो वेस्ट साफ किया ना इसको, तो उन ड्रमों में वेस्ट आ गई, ऊपर ऑयल आ गया। वो जो इसमें से आपने सफाई की दोबारा से, हाँ, मतलब वो ऑयल इसमें आ जाएगा, जो वेस्ट होगी वो इसमें आ जाएगी। आए उधर भी देख लें मियां साहब, ये देखिए, मतलब ये तैयार हो चुका है आपका मुकम्मल तौर पे। ध्यान से मैं आ गया जी। उसके बाद ये ड्रम है, इसमें जो है ना, ये ऊपर से ऑयल उठा लेंगे, नीचे वेस्ट आ जाएगी इसकी। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, ये वाला जो काला साबुन या पीला साबुन आता है, ये डब्बे क्यों पड़े हुए यहाँ पे आगाज के नाम पे? इसमें आता है ना ऑयल, जब हम खरीदते हैं ना, मुख्तलिफ व्यापारी हज़रात लेके आते हैं चर्बी, तैयार चर्बी लेके आते हैं, तो वो हम उसको गर्म कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, इसमें से तैयारी की जाती है सारी? इसमें वो कसाई हजरात जो है ना घरों में बनाते हैं ना, वो फिर लोग खरीद लेते हैं उनसे। अच्छा। खरीद के फिर वो हमें देते हैं, हम लोग फिर जो है ना इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद और इसमें डालते हैं, इसमें से फिर आगे। ठीक है, ये बाकी कढ़ाई जो खाली पड़े में, ये एक कढ़ाई, एक और है, 2 है, 3 है, ये ईद के ही उसके लिए किए हैं।
कि ईद के दिनों की तैयारी के लिए? नहीं, ये लगे रहते हैं। ये हमारा तो रूटीन से एक कड़ा ही पकता है, उसके बाद जो है ना पूरा साल ये नहीं रहता। उसके बाद साल बाद जो है बकरा ईद आती है, तो उसके लिए बकरा ईद पे क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो जानवर ज़्यादा ज़िबा होते हैं। तो फिर सब बात बताएं, आप माशाल्लाह आयशा आपने बताया रेमंड में मियाँ सबके घर के पास ही होगी, यही साबुन से आपने कपड़े धोए हैं आपने कभी? आप भी धोते हैं? आप भी धोते हैं? ब्रांड जो सारे स्टोर्स पे बिक रहे हैं, आपको बताया कि ये जो ऑयल है ना, ये दोबारा जब फैक्ट्री में जाना है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप इंसाफ कर रहे हैं। नहीं, ये जो ऑयल है ना, ये फैक्ट्री में जाना है ना, फैक्ट्री में जाके इसी तरह साबुन नहीं बन जाना। हाँ जी। इसका बकायदा फिर इसको रिफाइन करते हैं, इसको उस मेयार पे लेके आते हैं, फिर उसके अंदर और केमिकल्स डालते हैं और चीज़ें डालते हैं, उसके बाद जो है ना ये उस मेयार पे आके उसके बाद फिर साबुन बनता है। साबुन बनने का वहाँ पे तो 8-10 जगह से गुजरना है। अच्छा। वो प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पर, प्लांट से पहले रिफाइन होता है, रिफाइन होने के बाद प्रोसेस होने के बाद। जो ब्रांड आपने नाम लिया उनमें से छोटे वाले ब्रांड पे आते हैं, काला साबुन पीला साबुन कहा जाता है, वो इसी से तैयार होता है ना? साबुन सारे इसी से तैयार होते हैं, क्वालिटियाँ होती हैं। अच्छा। मतलब आप हर फैक्ट्री जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, उनके पास 20 आर्टिकल, किसी के पास 50 आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल्स के हिसाब से उसको उस लेवल पे लेके आते हैं, उन केमिकल से वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद फिर केमिकल्स ऐड करते हैं, फिर इसका मतलब कि हम फिर वो वाला साबुन इस्तेमाल करें जो बाहर से आते हैं मियां साहब, ये तो फिर इस्तेमाल काबिल नहीं है चीज़ें। ये तो आप के अबाव अजदाद भी इस्तेमाल करते हैं और आप भी करें, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे अबाव अजदाद भी इस्तेमाल करते हैं। अब तो ज़्यादा ट्रेंड आ गया सर्फ का, अब चीज़ें सर्फ पे आ गई, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा जदीद हो गई, तो वो उसका जो है ना उसकी वजह से सर्फ में आ गए, उसकी सेल कम हो गई। सब सारी बातें अपनी जगह। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने आकर आपको कितनी बार बोला है कि आपकी जानिब से गलत हो रहा है, धुआं उड़ रहा है? एनवायरनमेंट वाले गलबन एक मरतबा आए थे हमारे पास, तो वो उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग जो है ना ये ना जलाया करें, तो इससे जो है ना एनवायरनमेंट ख़राब होता है। तो हमने उसके बाद तकरीबन ना होने के बराबर ही तो मुकम्मल बंद करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मंशियात किसी के पास से 1 ग्राम निकला या 100 ग्राम, उसका बात वही है, बात तो वही है, उसका जुर्म भी मेरे ख्याल से वही है और उसका गुनाह भी मेरे ख्याल से उतना ही है। सही कह रहे हैं। तो आप भी चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तो दो नुकसान हो रहा है ना। मैं तो ये बात करूंगा कि उड़ने वाला धुआं आपके लिए भी खतरनाक है और आपके जो कारीगर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी नुकसान है। क्योंकि मैं जब अंदर आया हूँ तो किसी के पास कोई किट नहीं थी, कोई मास्क नहीं था, आप लोग नहीं यूज करते, तो मियाँ सब उस चीज़ का ख्याल रख लें। हाँ नहीं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ख्याल रखता हूँ, है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। आप उसके अलावा कपड़ा जलाना अगर आप छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट साफ हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ समझूंगा, यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ, चले आपने तो मुझे सारी बातें बताई, यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की नालायकी है कि उन्होंने आपको आके गाइड नहीं किया। बिल्कुल सही, मैं ये बात कह दूंगा कि उन्होंने एक बार आके चले गए। हाँ वो आए थे, उन्होंने हमें बताया था, इसका मतलब फिर उनका हमने बहुत ज्यादा, हमने तो मतलब 5% कर दिए, पहले ज्यादा जलाते थे, मैं ऐसे कहूँ, मैं गलत बात करूँ, तो फिर उसके बाद हमने लकड़ी पे हम लोग कन्वर्ट हो गए थे सारा। इसका मतलब कि ज्यादा उनका असर नहीं हुआ, आपको डर नहीं लगा उनसे? बता रहे 5% पे हम लोग आ गए, 95% वहाँ पे प्रोग्राम कैंड कर लेते हैं, आए कहाँ पड़ी हुई है लकड़ियाँ, ताकि ये भी काम खत्म करें। सिर्फ कपड़ा जलता है कि लकड़ियाँ जलती हैं। 3 से 4 कड़ा हैं जहाँ से गुजर के आएंगे, ध्यान से यार बेटी, नीचे गड़ा है और 3 से 4 जगह से। हाँ जी, लकड़ी ये पड़ी हुई है। हाँ जी, कहाँ है लकड़ी? ये पड़ी हुई है, कुर्सी टावा साहब, ये पड़ी हुई है, उधर पड़ी हुई है लकड़ी। मतलब ये तो बड़ी, ये मतलब खत्म हुई हुई है ना, बड़ी कम लकड़ी है। नहीं, ये हमारा काम, मैंने आपको बताया ना, ये जो पकाई का काम है ना, ये हमारा बहुत कम हो गया है। हाँ जी, बहुत कम हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, बनाने दो यार, बनाने दो यार, कोई बात नहीं, बनाने दो यार, ओहो बनाने दो यार, क्या हो गया भाईजान, बना लें, कोई गल नहीं, बना ले भाईजान। मैं आपसे बात करूँ, मेरी बात बनाए, मैं बनाते बात कर लेते हैं, ठहर जाएं। क्या नाम है आपका? मैं तो नदीम बात कर रहा हूँ, मैं तो मूवी बनाना गलत है। नदीम बनाए, आप बना रहे हैं, हमने आपको रोका। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको कुछ, तो बस इतनी बात ही, और तो बात ही। आप इधर ही होते हैं? मैं इधर होता ही नहीं। आप कहाँ होते हैं फिर? 1 मिनट, कहाँ होते हैं? मैं फोन कर रहा हूँ ना जी। ये साहब कौन है? ये नदीम साहब दोस्त हैं, कोई बात नहीं। वो दोस्त आप अपना प्रोसेस करें। दोस्त हमसे बात अच्छे से करते हैं, आपके अच्छे से बात कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। पता क्या, इंसान को तब प्रॉब्लम होनी चाहिए, तब नाराजगी होती है। हाँ जी, किन्होंने बात करनी है? कौन है? कौन साहब है? बात करें जी। कौन साहब है? बात आ रही है आपको? भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। कौन साहब हैं? ये फहीम साहब हैं, इधर के प्रेस के जो है ना नुमाइंदे हमारे। कौन से प्रेस के नुमाइंदे? फहीम साहब बताएं, फहीम साहब हुक्म करें, इधर आके फहीम साहब की शक्ल दिखाएं यार, बताएं फहीम साहब हुक्म करें। हमने कोई अभी तो आपसे बात नहीं की। जी बताएं, क्या कह रहे हैं? भाई मैंने तो पूछना है, आप कौन है? मुझे ये भाई है, इन्होंने बताया क्योंकि मीडिया वाले पूछने के लिए हम तो आपसे। अच्छा, मैं बताता हूँ भाईजान, मैं तारुफ दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा मैं तारुफ करता हूँ। ये भाईजान मेरा माइक नीचे करें, मैं करता हूँ। ये मेरा माइक है लाहौर रंग का, ठीक है? मेरा नाम है आतिफ भट्टी, मैं हूँ प्रोग्राम एंकर लाहौर रंग न्यूज़, प्रोग्राम आपकी आवाज़ का एंकर।
आप कहाँ से हैं? आप मेरा भाई तारुफ करवाएं जरा। भट्टी साहब, मेरा नाम फहीम संधू है, मैं रायगढ़ से लाहौर रंग का नुमाइंदा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। और सुनाएं, हुक्म करें फहीम साहब। दसो फिर मैं की कराऊं, ऑर्डर लाओ। भाई मुझे पता ही नहीं कि मामला क्या बात है, उनको पता ही नहीं। अभी तो मैं बता दूं, करवा रहा हूं। नदीम साहब बताएं, नदीम साहब बताएं क्या क्या अभी क्या मैं क्या बताऊं आपको, मैंने बोला कि बंदे आए हैं, उनका तारुफ कहते बताएं कौन आया। भाईजान मैंने तारुफ करवा दिया, बस ठीक है, बस कर लेते हैं बात। और बस ठीक है, हो गया, ऑन एयर एक चीज ठीक हो गया। अच्छा बहरहाल, अब अच्छा आप जी। लोग जो आपका कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाते होते हैं मामला। कोई बात नहीं, आप मूवी बनाते हैं, बनाने तो हम भी तो मूवी बना रहे हैं। हम लोग मूवी बनाएंगे तो मशहूर होंगे यार। अपना मियाँ, अपना वकास मियाँ साहब, आपने बड़ा अच्छा बताया चीज़ को। मैं ना असल में आपको हाँ बताऊं, जी। मैं ना ये काम हमारा है बहुत पहले हम ज्यादा करते थे काम। हाँ जीनत फैक्ट्री है यहाँ पर और आबिदीन फैक्ट्री है, उसका हम रॉ मटेरियल सारा उठाते थे। ठीक है। वो क्वांटिटी उनके पास बहुत ज़्यादा होती थी। हम लोग अब जो है ना वो काम हम नहीं कर रहे। हम लोग जो है ना ये इन्हीं महकमात की वजह से ना हमें भी बड़ी इश्यूज रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक होता है, उसकी वजह से हम लोगों ने ये काम तकरीबन मुझे पता है, ना कोई होने आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ उसी माध्यम से। तुम देखें, इंसान जब कोई भी आके किसी को कहता है ना, कोई डिपार्टमेंट आकर भी कहता है या हम जैसे आते हैं, वो इसलिए कह रहे होते हैं कि हर बंदा अपना अपना काम कर, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आप अपने मामला देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं। अगर आपकी वो चीजें जो स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगी डिपार्टमेंट्स के, या आप समझ लें कि आम शहरी के, उसका हक तो पहले ना मियां साहब, तो कभी भी कोई आपके पास नहीं है कि यार आप ये क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक ये सब ऐसे ही है ना। बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हाँ स्मेल बहुत, आप भी माने उस बात को, उस स्मेल से आप, इसकी स्मेल तो है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हम लोग नहीं मैं नहीं कैसे स्मेल रोके, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस स्मेल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर, स्पेशल मास्क, ये स्पेशल ये चीजें हमें अपनी लेबर को प्रोवाइड करना हमारा राइट बनता है और हमारा फर्ज है कि ये हम लोग इसके ऊपर जो है ना पूरा तवज्जो दें। हाँ जी। कि भाई जो है हम इसको पूरा जो भी अच्छे तरीके से करें। दूसरा मियां साहब, दूसरा क्या है कि लकड़ियों की तादाद कम लेकिन कपड़ों की तादाद ज्यादा, ये भी एक मिस्टेक आई, ये भी एक गलती आई, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा ही है ना, ये मानते हैं ना। हाँ जी, अभी दो चीजें, उसकी दीवारें भी आपकी काली थी, अब वो एनवायरनमेंट को नुकसान दे। अब मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी कह रहा हूँ कि गलती एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की है कि उन्होंने एक तो आपको गाइड नहीं किया, और ऊपर से हो सकता है उनका यहाँ पे विजिट दोबारा ना हुआ, तीसरी बार ना हुआ हो, जिसकी वजह से वो आपको बता नहीं सके। ये सारी कहानी है। ये दो चीजें मेरे ख्याल से आपकी फैक्ट्री में अगर बेहतर हुई हो तो लोग एनवायरनमेंट भी सुकून में आ जाएगा। मियाँ साहब से तुम नहीं जाएगा। ठीक है जी, सही है। मैं इंशाल्लाह जी आप कि आए हैं, अच्छी बात है, तो मैं इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर जो भी है और मजीद जो है इसको बेहतर करने की कोशिश करता हूं। देखिए जी, मियाँ वकास साहब जिनकी फैक्ट्री में मौजूद थे, उससे पहले मलिक असद साहब की फैक्ट्री, वो भी आपने देख लिया। मसला ये है, इशू ये है कि सिर्फ बात एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पर आ रही है। उन्होंने बताया कि जी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने नाम लिए, उन्होंने कहा वहाँ यही तेल जाता है, तो इसका मतलब ब्रांड्स की डिमांड है, तेल जा रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड का करना डिपार्टमेंट का काम है। उसको स्टैंडर्ड का करना, फैक्ट्री ऑनर को आके गाइड करना, क्योंकि एसओपीज होते हैं, एसओपीज होते हैं, एसओपीज होते हैं, एसओपीज आपने बताने हैं। महकमा जो माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है, उन्होंने बताना है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने बताना है। अगर आप नहीं बता रहे तो गलतियां फिर आपकी हैं। जहां पर 2 महीने उनकी निशानदेही की है, जी लकड़ी कम है, कपड़ा ज्यादा जलता है, उन्होंने कहा हाँ होता है, हम मानते हैं, इसको चेंज करेंगे, ये अच्छी बात है। बालों कहते हैं इसे नहीं करना, तो मैं कहता हूँ वो फिरौनियत होती है। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े सादा से आदमी लगे हैं मुझे। और दूसरी बात, जो लोगों की जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, एंटर हुए, स्मेल थी बहुत ज़्यादा है, उससे बचने के लिए मास्क होते हैं खसूसी, किट होती है खसूसी, क्योंकि आग भी जल रही है, बहुत बड़ी जगह है, खुदा ना खासा कोई गिर जाए, उसके लिए भी एहतियाती तदाबीर करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी कहानी आपके सामने है। अब देखना ये है कि महकमा माहौलियात कब इन चीज़ों को दुरुस्त करता है और एनवायरनमेंट को बचाता है। वैसे ही जैसे सीएम पंजाब साहिबा ने सख्ती से हुक्म दिया है कि ग्रीन पंजाब चाहिए, ग्रीन चाहिए, एनवायरनमेंट क्लियर चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आज धुएं वाली बसें बंद कर दी गई हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, बड़ा कुछ किया जा रहा है। प्रोग्राम का यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।